हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो जेकेएसएसबी ने 2024 में एक इम्पॉर्टेंट पेपर कंडक्ट किया था। किस पोस्ट के लिए? सब इंस्पेक्टर फाइनेंस। और जीके में बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इस वीडियो को अपने स्टडी मेट्स के साथ शेयर करना ही करना है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज रहती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, डेट वाज द, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? द लास्ट्रीन डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर कॉल्ड केरेवाज आर नोन फॉर। कश्मीर केरेवाज, जिनको हम लोकली कहते हैं वुडर, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? एंड ऑफ कोर्स आई नो कि हर किसी बंदे को ये मालूम ही होगा कि ये जो मेनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पाम्पोर वुडर की, एंड पाम्पोर वुडर इज़ फेमस फॉर सैफरान कल्टिवेशन। तो सैफरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? ये कश्मीरी कैरावाज। और ये सैफरान एक कैश क्रॉप है, डेट मीन्स इट इज़ प्रोड्यूसर फॉर गेनिंग मनी। बेचने के लिए इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, राइट। एंड ये सैफरान, ये पाम्पर वुडर अब किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है? एंड द डिस्ट्रिक्ट इज, बताओ कौन सा है? पुलवामा। पुलवामा को हम और किस नाम से जानते हैं? आनंद ऑफ कश्मीर। आनंद ऑफ कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर का ये वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा क्या मिल्क प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रिगार्डिंग, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर। क्वेश्चन देखो पूछा क्या गया है, हमें ये नहीं कहा गया कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ, ये किसके टाइम पे हुआ था। हमें अब बताना है कि हुआ द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन था जब ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? कहाँ पे? कुंडलवन। कहाँ पे हुआ था ये? फर्स्टली कुंडलवन, जो आज का हरवन एरिया है। बताओ किसी को पता है कौन था इसका चेयरपर्सन? तो चेयरपर्सन उसका जो था दैट वाज द वासुमित्रा। ऑफ कोर्स ये किसके टाइम पे हुआ था? कनिष्का के टाइम पे। लेकिन जो प्रेसिडेंट जिसने इसको चेयरमैन था, ठीक है, इस काउंसिल का, डेट वाज वासुमित्रा। और इसके साथ और कुछ लोग भी थे। एक था नागार्जुना था, वासुमित्रा खुद था, अश्वघोष था। तो ये कुछ बंदे उसके साथ थे। और जेकेएसएसबी ने अब इसी से ही क्वेश्चन निकाला है कि प्रेसिडेंट कौन था। उसने ये नहीं कहा कि किसके टाइम पे हुआ था। और ये अब किसके टाइम पे हुआ था? कनिष्का के टाइम पे। कनिष्का ये किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा है? कुशन डायनास्टी को। कुशन डायनास्टी को ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हमें माउंटेन्स के बारे में क्वेश्चन है कि हमें इनको अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट इज पीर पंजाल, सेकेंड इज जंस्कर, दोलादर एंड लद्दाख। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जंस्कर और लद्दाख की, ये पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का। ट्रांस हिमालयाज का। ट्रांस हिमालयाज के तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। एक है कारोकारम, ठीक है, फिर और कौन है बताओ? एक है लद्दाख और एक है जंस्कर। लेकिन अगर हम इनकी क्या देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, तो सबसे टॉप पे जो आता है डेट इज द कोराकरम, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जंस्कर। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही से निकलेगा। तो पहले आएगा यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से लद्दाख आएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? लद्दाख, क्योंकि ये टॉप पे है। ट्रांस हिमालयन जो मेनली लद्दाख में फाउंड किए जाते हैं, और उनमें से सबसे जो टॉप ऊपर है डेट इज द कोराकरम, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। और उसके काराकरम के नीचे जो है डेट इज द लद्दाख। तो ऑप्शन में फर्स्ट आएगा, हमें नॉर्थ से है ना, नॉर्थ से हमें ऑर्डर करना है। तो सबसे टॉप पे कौन आएगा पहले? लद्दाख। डेट मीन फोर ऑप्शन विल बी एट वन। फोर ऑप्शन है वो वन पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद जंस्कर ही नेक्स्ट, ये जो हमारा ट्रांस हिमालयन रेंज है उसका ही नेक्स्ट जो रेंज है वो आएगा। तो नेक्स्ट रेंज क्या है? जंस्कर। डेट मीन्स कि वन, फोर आएगा वन पे, पहले आएगा फोर, यहाँ पे देखो, पहले आएगा फोर, फिर आएगा टू,
देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 1 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा और 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बी और सी में हमें देखना है, 4 2 डेट मीन बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो सी हमारा बन जाएगा करेक्ट आंसर। तो उसके बाद कौन आएगा नॉर्थ से, तो उसके बाद आता है कौन, पीर पंजाल। पहले आएगा, देखो यहाँ पे पहले आएगा लद्दाख, ठीक है, फिर आएगा जंस्कर, फिर आएगा पीर पंजाल, फिर आएगा कौन, दौलाधर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो क्या है नेक्स्ट, जोजिला टनल कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद विच स्टेट आर यूटी। जम्मू एंड कश्मीर को, ये जोजिला टनल जम्मू एंड कश्मीर को किसके साथ कनेक्ट कर देती है, किसके साथ कनेक्ट कर देती है, तो ये कनेक्ट कर देती है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को विद द यूटी ऑफ लद्दाख के साथ, ठीक है। लद्दाख को हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ लमास, लैंड ऑफ लमास। वहां पे एक फेमस नेशनल पार्क है, हेम्स नेशनल पार्क, जो सबसे बड़ी नेशनल पार्क है इंडिया की, ठीक है। और वहां पे हमें कौन सा एक मेन एनिमल देखने को मिलता है, डेट इज द स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलते हैं आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्हाट डज द टर्म हल्का मजलिस इन द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 रेफर्स टू। हल्का पंचायत क्या है, हल्का पंचायत ये है क्या, तो पहले हम देखेंगे कुछ चीज़ें रिगार्डिंग द पंचायती राज एक्ट, फिर हम आंसर करेंगे इसका। जो ये जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट की बिल जो थी, इसको असेंबली में फर्स्ट टाइम लाया गया था 1988 में, बिल को लाया गया था 1988 में, फिर इस बिल को पास करके एक्ट बनाया गया था 1989 में, ठीक है। और इसमें ये जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट है, इसमें टोटल 14 चैप्टर्स है, कितने, 14 चैप्टर्स और 83 सेक्शंस, 83 सेक्शंस एंड 6 शेड्यूल्स, ठीक है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन है, हल्का मजलिस किसको कहते हैं, तो हल्का मजलिस कहते हैं नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। एक हल्का पंचायत में कितने पर्सनस हैं जो एबल टू वोट हैं, या जिन्होंने वोट डाला है, जो एबल टू वोट है, या कितने लोग वहां पे वोट डाल सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं हल्का मजलिस। और इस हल्का मजलिस के बारे में किस चैप्टर में बात की गई है, दैट्स द चैप्टर फर्स्ट सब सेक्शन ए, चैप्टर फर्स्ट ए। और सेक्शंस इसके साथ कौन कौन से डील करते हैं, और ये जो चैप्टर 1 ए है, यही डील करता है किस चीज़ के लिए, वार्ड मजलिस, और किसके लिए, हल्का मजलिस, ठीक है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जस्ट गिव मी ए। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज चैप्टर 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द। चैप्टर 5 जो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट का, वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, या क्या लिखा है उस चैप्टर में, तो उस चैप्टर में लिखा गया है रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये किस चैप्टर में लिखा गया है, चैप्टर नंबर 5 में। और इस चैप्टर नंबर 5 के आपस में 3 सेक्शंस है, कितने सेक्शंस है, 3 सेक्शंस है इसमें, ठीक है। सेक्शन 24, 25 एंड 26, ये इसके 3 सेक्शंस है। जो सेक्शन 24 है, ये किसके बारे में हमें बता देता है, डेट इज द रिगार्डिंग द मीटिंग्स ऑफ हल्का पंचायत, मीटिंग्स के बारे में ये हमें बता देता है, ठीक है, कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। और 25 जो है, वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, फंक्शंस ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच, फंक्शंस ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच, ठीक है। एंड 26 जो सेक्शन है, वो किसके बारे में बता देता है, स्टाफ के बारे में, यह हमें स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1992 प्रोवाइड्स फॉर ए डाइजेस्ट टेयर सिस्टम ऑफ पंचायत राज इन ईच स्टेट। जो जम्मू एंड जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज सिस्टम लीगली यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और उसी एक्ट के हिसाब से
पंचायत लेवल में कितने टायर होंगे, कितने लेवल्स होते हैं, उस एक्ट में कितने लेवल्स रखे गए हैं, ये क्वेश्चन है। तो उसमें 3 लेवल्स रखे गए हैं। वो 3 लेवल्स कौन कौन से है? फर्स्ट है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जिसको हम विलेज लेवल पंचायत भी बोलते हैं, ठीक है। देन इज पंचायत समिति, कौन है? पंचायत समिति जिसको हम ब्लॉक लेवल पे रखते हैं, ठीक है। देन है जिला परिषद, जिला परिषद उसको हम कहते हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो कितने टायर्स है? 3 टायर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? द 73rd Constitutional Amendment Act of India 1992 provides for a dash term of office for the panchayat at every level. इसी एक्ट में कितनी ऑफिस ऑफ टर्म, कितना पीरियड रखा गया है किसके लिए? पंचायत के लिए। तो वो है 5 ईयर्स। डैट मीन्स कि एक सरपंच और एक पंच 5 ईयर के लिए चुना जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन ऑफ पंचायत, इसको कौन कंडक्ट करवा रहा है? पंचायत का इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है? तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज हु बिल्ट द रंबेश्वर टेम्पल इन जम्मू रीजन? रंबेश्वर टेम्पल किसने बनाया है, बताओ। तो इसको बनाया था किसने? महाराजा रणबीर सिंह ने। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन वो कब स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी 1863 में। और इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कब हुई? 1878 में। और ये टेम्पल डेडिकेटेड है शिवा गॉड को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन और एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे गुलाब सिंह की, गुलाब सिंह की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ऑलरेडी ही इज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी इन द जम्मू एंड कश्मीर, जो कब उसने फाउंड की थी? 1846 में। और उसने एक टेम्पल बनाया था रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल उसने बनाया था। उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी इसकी, ठीक है, स्टार्ट उसने की थी। और फिर वो रघुनाथ टेम्पल कंप्लीट किसने की थी? किया था? डेड पर्सन वाज आल्सो रणबीर सिंह। कौन था? रणबीर सिंह। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रख लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। विच आर द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज वेथ इन कश्मीर? किस रिवर को वेथ के नाम से जाना जाता है? बताओ बताओ। तो जहलिम को हम लोकली वेथ के नाम से जानते हैं। जहलिम जो ऑरिजिनेट होता है कहाँ से? वेरीनाग स्प्रिंग से। इसकी लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इस टोटल में से 177 वो फ्लो कर देता है इन द वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस रिवर को और नामों से भी जाना जाता है, वितास्ता, ये इसका संस्कृत नेम है वितास्ता। और हाइडस्पस, हाइडस्पस ग्रीक लोगों ने इसको कहा था, हाइडस्पस। किन लोगों ने कहा था? ग्रीक लोगों ने हाइडस्पस इसको कहा था, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? हु इज बिलीव टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। किसने फाउंड की थी? जम्बू लोचन ने ये फाउंड की थी। कौन? टाउन जम्बू, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच आर द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन द जबरवन रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट? जबरवन रेंज जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। उस जबरवन रेंज पे, उस माउंटेन रेंज पे हमें कौन सा गार्डन देखने को मिलता है? तो इसका आंसर होगा चश्मा शाही गार्डन। और इसके बारे में ये कहा गया है कि दिस वाज डिस्कवर्ड बाय अ पंडित सेंट या हिंदू सेंट जिसका नाम था रूपा भवानी, रूपा भवानी, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकेंड, ऑप्शंस में कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो आंसर क्या होगा इसका? पहले आंसर होगा चश्मा शाही गार्डन, ठीक है। नाउ बेसेंट गार्डन, अगर हम इस बेसेंट, बेसेंट के नाम से हिस्ट्री में एक लेडी एसोसिएटेड है, डेट लेडी इज एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। बताओ ये किसके साथ लिंक्ड है? बताओ।
क्या किया था इसने? 1917 में ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन बेसेंट। होम रूल लीग इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसी के बेस पे उसको फिर प्रेसिडेंट बनाया था। लेकिन जिस शी वाज द फर्स्ट वुमेन। अगर इंडियन वुमेन आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, देन सरोजनी नायडू 1925, ठीक है, कानपुर सेशन, वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रही थी। तो उन्हीं बेसेंट कब रही थी? 1917 में। उसने कुछ न्यूज़पेपर्स भी यहाँ पे एडिट किए थे, निकाले थे। कॉमनवेल्थ, इसका एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? चश्मा शाही गार्डन, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस, आई होप अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है तो पहले आपको ये कंप्लीट देखना भी है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड फिर आपको चैनल भी सब्सक्राइब करनी है और दूसरों के साथ शेयर भी करनी है, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? डेडिश इज आल्सो नोन एज कोहिमारान, लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। कोहिमारान किसी, डेडिश इज नोन एज आल्सो कोहिमारा, इनमें से कोई ऐसा चीज़ है जिसको कोहिमारान भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? हरी पर्वत फोर्ट को, जिसकी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन की थी। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन किसने की थी? अकबर, मुगल एम्पायर अकबर ने, ठीक है। और उसके बाद अता मोहम्मद खान ने, अता मोहम्मद खान ने उसके बाद जो फाइनल शिप्स को दी थी, दैट वाज अता मोहम्मद खान, ठीक है। और जब औरंगजेब ने यहाँ पे विजिट किया था, वो इसी हरी पर्वत फोर्ट में रहा था, इसी पैलेस में रहा था, ठीक है। चलते हैं, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में हमें देखने को मिलता है। इसको काकतियाज ने बनाया था, काकतिया डायनास्टी थी, ये एक मड फोर्ट था, ठीक है। तो उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सियोज हिल्स इन भदरवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा रिवर जो निकलता है कैलाश कुंड ग्लेशियर से, कैलाश कुंड स्प्रिंग से, जो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? सियोज हिल्स इन द भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में। बताओ, तो वो रिवर है, कौन सा रिवर है वो? तवी रिवर, जिसको हम सूर्यपुत्री भी बोलते हैं, सूर्य पुत्री के नाम से भी हम इसको जानते हैं। झेलम के बारे में हमने बात की है। इंडस की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? ये तिब्बत से ऑरिजिनेट होता है, नियर द मानसरोवर लेक, ठीक है। और उसको वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बम, दैट मीन्स द लाइन्स माउथ। और इंडिया में एंटर होता है देमचुक एक प्लेस है वहाँ पे, ठीक है। देन ये फ्लो कर देता है लद्दाख और जंस्कन जो माउंटेन रेंज है वहाँ से फ्लो कर देता है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है टोटल? 2880, ठीक है। किशन गंगा रिवर, इसको हम एक और नाम से जानते हैं नीलम रिवर, नीलम रिवर। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? किस रिवर की? झेलम रिवर की, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ये है क्या? तो ये है क्या? इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। जो ग्राउंड बेस पे आर्मी होती है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, ये जो बाउंड्री है किन दो कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है कहाँ कहाँ पे? इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है। और इंडिया और चाइना के दरमियान कौन सी लाइन हमें देखने को मिलती है? डेट इज द मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। और ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन बेसिकली ये लाइन है किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन यू ऑल नो अफगानिस्तान हमारे साथ भी 126 किलोमीटर बॉर्डर शेयर कर देता है, और उसी पॉइंट जो लाइन है उसको भी हम कहते हैं क्या? ड्यूरेंट लाइन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको हम ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज व्हाट इज गुलमर्ग फेमसली नोन एज। गुलमर्ग को हम किस और नाम से जानते हैं? बताओ। तो उसको हम जानते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से। तो इसका जो एंशियंट नेम था डेट वाज गोरीमर्ग,
गोरी मरग। और इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन किसने बनवाया था? यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक ने इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे बनाया था। अब ये यूसुफ शाह चक था कौन? ये चक डायनास्टी का एक रूलर था। चक डायनास्टी का एक रूलर था जो धोखे से अकबर ने कहाँ पे बुलवाया था? दिल्ली में। फिर उसको जेल में रखा गया था, तिहाड़ जेल में। ठीक है। और इसी चक डायनास्टी के बाद यहाँ पे कौन सा रोल की फाउंडेशन हुई थी? मुगल रोल का। और कासिम खान या मिर्जा कासिम, ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट्स आपको याद रखने ही है। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी। तो क्वेश्चन क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हम इलेक्ट कर सकते हैं? दैट मीन्स कि कितने सीटों में जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया गया था। तो टोटल सीट्स है 107। टोटल कितनी है? 107। लेकिन इन 107 में से 24 सीट्स रिजर्व रखी गई है। किस चीज के लिए? पीओके के लिए। किसके लिए? पीओके के लिए 24 सीट्स रिजर्व रखी गई है। एंड 83 पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या इलेक्शन कंटेस्ट किए गए हैं। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 107 सीट्स। डेट इज द ऑप्शन नंबर 7। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? द होली प्लेस ऑफ बाबा दंसारी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाबा दंसारी ये जो एक होली प्लेस है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? रियासी में। और इसके नज़दीक एक पॉन्ड भी है जिसका नाम है, क्या है उसका नाम? कुरुवा झील। कुरुवा झील हमें इसके नज़दीक देखने को मिलता है। ठीक है। और ये वो प्लेस है जहाँ पे महाशिवरात्रि के टाइम पे क्या एक एनुअल फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस टाइम पे? महाशिवरात्रि, शिवरात्रि के टाइम पे। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपके साथ ये फैक्ट्स शेयर कर देता हूं। ठीक है। चलते हैं आगे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट इज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास किया गया था 2019 में, और इसके तहत क्या हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी बनाई गई थी एंड लद्दाख को एक यूटी बनाई गई थी। नाउ द क्वेश्चन इज, वो कौन सी यूटी है जिसको अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट विदाउट लेजिस्लेशन रखा गया है? तो यूटी तो दो ही बनाई गई थी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी लेजिस्लेशन है, तो लद्दाख में लेजिस्लेशन नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। अब हमें इनको क्या पेयर्स को आपस में देखना है कि इनमें से सही कौन है और गलत कौन है। तो फर्स्ट क्या है? सुभाष चंद्र बोस, और इसके साथ लिंक्ड है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बेसिकली ये एक पार्टी बनाई थी, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। 1939 में जब उसको कुछ इशू हुआ था 1938 में कांग्रेस के साथ, फिर उसने 1939 में कांग्रेस को लेफ्ट किया और उसने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और सुभाष चंद्र बोस को हम क्या कहते थे? नेताजी। नेताजी। और ये लिंक्ड है INA के साथ। ठीक है। तो वो सभी बातें फिर ये डेप्थ में चला जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज चित्तरंजन दास, और उसके साथ है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी। ये सही है। स्वराज पार्टी जो बेसिकली बनाई गई थी 1 जनवरी 1923 में, और इसके साथ कौन था? चित्तरंजन CR दास जिसको हम कहते हैं। ठीक है। वही है चित्तरंजन दास। इसके साथ मोतीलाल नेहरू भी था। मोतीलाल नेहरू भी था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट इज MG रनाडे, फादर ऑफ रेनेसां ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये भी सही है। इसको फादर किया जाता है जो वेस्टर्न इंडिया में रेनेसां आया था, चेंज रिवर्स आई थी, चेंजेस आए थे, उसको
इसका क्रेडिट जाता है, ये भी सही है। गोपाल कृष्ण गोखले, उसने बनाई थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में। कब? 1905 में। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले साहब है, इसको कहा जाता है क्या? फादर ऑफ पॉलिटिकल गुरु ऑफ, सॉरी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी एंड, और किसका था? अली मोहम्मद जिन्ना। तो डेट मीन्स के क्वेश्चन में जितने भी पेयर्स हैं ये सभी ठीक है, करेक्ट है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट? इंडिया की पहली वुमेन कौन थी जो कमर्शियल पायलट रही थी? ठीक है, बताओ कौन थी? तो आंसर होगा दुर्बा बनर्जी, जिसने एयरलाइंस ज्वाइन किया था, एयरलाइंस ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था 1956 से। लेकिन उससे पहले एक लेडी थी जिसका नाम था प्रेम माथुर, प्रेम माथुर, जिसने 1947 में वो बनी थी कमर्शियल पायलट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा दुर्बा बनर्जी। ठीक है, सरोजिनी नायडू की बात हमने की है। शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1925 सेशन, और उसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जब गांधी जी ने सीडिया मूवमेंट चलाई थी, उसके साथ 78 मेंबर्स थे, ठीक है ना, उनमें से एक लेडी थी, डेट वाज सरोजिनी नायडू। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसने पार्टिसिपेट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ वुमेन्स ऑफ इंडिया के लिए। जब गांधी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, तो उसने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया है थ्रू दिस फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक टाइगर एंड इंटेलिजेंट एजेंट? इनमें से किसको ब्लैक टाइगर का लक़ब दिया है? वो एक इंटेलिजेंट एजेंट था। बेसिकली उसका नाम था रविंद्र कोशक। ये एक इंडियन इंटेलिजेंस का एक रख का एक नफर बंदा था जो पाकिस्तान गया था, और उसने वहाँ पे अपनी बेस बदली। डैट मीन्स कि उसने अपना कैरेक्टर बदला है वहाँ पे, और उनको लगा था कि ये हमारा ही बंदा है, और उसने वहाँ पे तरक्की की, अप टू द मेजर लेवल वो पहुंचा। आर्मी ने, उसने वहाँ पे आर्मी ज्वाइन की और वो मेजर के पोस्ट तक पहुंचा है। देयर आफ्टर ही वॉज प्रोवाइडिंग ईच एंड इन्फॉर्मेशन टू इंडिया। तो इसीलिए उसको किस नाम से हम जानते हैं? द ब्लैक टाइगर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज? इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन था? बताओ। वो था द बंगाल गैजेट, वो था बंगाल गैजेट। जो किसने एडिट किया था, पब्लिश किया था? जेम्स अगस्टस हिकी, जेम्स अगस्टस हिकी। कब किया था बताओ? 1780 में। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर कौन था? बताओ। वो था उदांत मार्टंड, उदांत मार्टंड। ठीक है, जिसको निकाला गया था 1826 में, 1826 में। और इसका पब्लिशर कौन था? बताओ, पता है किसी को? जुगार किशोर शुक्ला, किशोर शुक्ला इसका एडिटर था। ठीक है, तो अब है द हिंदू। द हिंदू, इसको कब पब्लिश किया गया था? 1878 में। इसको याद रख लेना, ठीक है। और किसने इसको निकाला था? जी सुब्रमण्यम आयर, जी सुब्रमण्यम आयर। ठीक है, और उसके साथ था वीरा गोपाल आचार्य। कौन था इसके साथ? वीरा गोपाल आचार्य। नहीं नहीं सॉरी, उसके साथ था वीरा राघव आचार्य, गोपाल नहीं, वीरा राघव आचार्य। अमृता बाजार पत्रिका, ये जो न्यूज़पेपर था, ठीक है ना, इसको, ये बंगाली न्यूज़पेपर था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बंगाली न्यूज़पेपर था जिसको 1868 में पब्लिश किया गया था। शिशिर कुमार जोश, शिशिर कुमार जोश और उसके साथ मोतीलाल नेहरू था। शिशिर कुमार जोश और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। समाचार दर्पण को 1818 में निकाला गया था। लेकिन अब अमृता बाजार पत्रिका के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा गया था इससे पहले भी। दैट इज कि वो कौन सा न्यूज़पेपर है इंडिया का जिसने अपनी लैंग्वेज चेंज की थी बंगाली से इंग्लिश में, जब 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया गया था। तो डेट पेपर वाज
अमृता बाजार पत्रिका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके साथ, ठीक है, पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, ऑलरेडी प्रीवियस एक बार पूछा गया था, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डिफिशियंसी ऑफ। जब किसी इंसान को कुछ इंजरी हो जाती है, कोई जख्म लग जाता है, फिर उसका जो खून है वो बंद ही नहीं होता है, उसको एक विटामिन की कमी है, डेट इज द विटामिन के। विटामिन को किसने डिस्कवर किया था? कैसमीर फंक ने। कैसमीर फंक ने 1912 में। तो विटामिन ए उसको हम रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी इज द कॉम्प्लेक्स और B1 को हम थायमीन कहते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा विटामिन के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द वर्ड गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग सपोर्ट्स। वर्ड गैम्बिट किसके साथ लिंक्ड है? किसके साथ ये लिंक्ड है बताओ? ये चेस के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज विरद गंगा। विरद गंगा किस रिवर को कहा जाता है बताओ? वो कहा जाता है गोदावरी को। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। इसको हम गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं, गंगा ऑफ साउथ। इसकी लेंथ कितनी है? 1467 आई थिंक। इसको देख लेना, इस लेंथ को चेक कर लेना, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कृष्णा के बारे में, कृष्णा भी एक इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर है, इसमें बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। नागार्जुना है इस पे डैम, श्रीशैलम है, आलमट्टी डैम है, और महानदी पे कौन सा डैम हमें देखने को मिलता है? हीराकुद डैम। कैवेरी पे कौन सा डैम हमें देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट है बताओ? मैतूर डैम। कौन सा डैम? मैतूर डैम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको याद रख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज जस्ट गिव मी अ सेकंड। नेक्स्ट इज मार्केट इन विच करेंसीज बाय एंड सेल एंड देयर प्राइसेस सेटल ऑन इज कॉल्ड द। उस मार्केट को हम क्या कहते हैं जहां पे करेंसीज को बेचा और खरीदा जाता है, एंड देयर प्राइसेस सेटल इज कॉल्ड, और उनके बीच में जो प्राइस डिफरेंसेस होते हैं उनको भी सेटल किया जाता है। उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? तो उस मार्केट को हम कहते हैं क्या? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उस मार्केट को हम चाहते हैं क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा एक ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया का? दैट इज तारापुर, जो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। और इसको बनाया कब गया था? 1969 में। और इसको बनाने में यूएसए ने हेल्प की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हेल्प की थी। और अब अगर क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बताओ कौन है? दैट इज द कुंदन ये लार्जेस्ट क्या है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में, जिसकी कैपेसिटी की बात अगर हम करेंगे तो वो 2000 मेगावाट्स अभी प्रोड्यूस कर रहा है। 2000 मेगावाट्स। नाउ द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर 5000 मेगावाट्स तक गवर्नमेंट देख रही है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस के। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ कंप्यूटर के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट आपको ये वीडियो पूरा देखना है, फिर जो सेकंड पार्ट इसका आएगा वो भी आपको देखना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि शेयर करना है आपको। क्या करना है? शेयर करना है आपको। क्या करना है आपको? शेयर करना है वीडियो फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू ज्वाइन विद अस ऑन टेलीग्राम। फेसबुक पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। तो सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।